अगर हम वीक हैं, स्किनी हैं और हमारे अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है तो लोग हमको बोलते हैं कि मसल ट्रेन करो, जिम जाओ, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। लेकिन क्या होगा अगर माइंड आपका मेमोरी रिटेंशन कर ही नहीं पाता, रखी हुई चीज़ें भूल जाते हो, याद करे हुए नोट्स भूल जाते हो, याद करे हुए फॉर्मूला भूल जाते हो। क्या ये तुम्हारे ब्रेन की इनकैपेबिलिटी है या फिर सही में कोई तरीका है इस स्टेज से निकलकर कि अच्छी मेमोरी वाली स्टेज में जाने का, जहाँ पे जो पढ़ा जैसे पढ़ा वो याद रहा, एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तुम सोसाइटी के सामने एक जीनियस की तरह दिख रहे हो और तुम्हारी लाइफ सेट हो रही है। देखो ये बात बहुत श्योर है कि मेमोराइजेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। कितना भी हम कहने की चीज़ों को समझना पड़ता है, कितना भी हम कहने की रटने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, दिस इज़ नॉट ट्रू। समझने के लिए भी मेमोरी लगती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर इंटीग्रेशन समझना है ना, फिर भी मेरे दिमाग में मुझे इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स को याद तो रखना ही पड़ेगा। देखो साइंटिफिकली बहुत जगह ये बोला जाता है कि आपका ब्रेन भी एक मसल की तरह ही है एंड अगर उससे सही से ट्रेन किया जाए तो भले आज आप कितने भी एवरेज हो, आपकी मेमोरी कितनी भी वीक हो, वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जैसे आपने लोगों की बॉडी ट्रांसफॉर्म होते हुए देखी होगी जिम में। बहुत बार देखा होगा कि बहुत स्किनी सा पतला सा लड़का है या लड़की है, वो जिम करता है, बिल्कुल वेल टोन्ड हो जाता है, मस्कुलर हो जाता है। वही स्किनी सा आपका दिमाग अच्छे से अगर हम ट्रेन करें तो वो वेल टोन्ड हो सकता है एंड उसकी मेमोरी इतनी शार्प हो सकती है कि लोग बोलेंगे कि भाई क्या बंदा है। जो सुनता है वो याद रख लेता है, जो पढ़ता है वो याद रख लेता है और मार्क्स आपके बहुत बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुमसे बस एक कन्विक्शन मांगता हूं कि तुम कमेंट में जाके लिखो मेमोरी इज इंपॉर्टेंट। एंड आज बात करूंगा कुछ ऐसी ब्रेन एक्सरसाइजेस की जो तुम बहुत इजीली कर सकते हो एंड अगर तुम उसको 21 डेज तक रेगुलरली करते हो तुम एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखोगे तुम्हारी मेमोराइजेशन में, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी में एंड तुम्हारे मार्क्स में भी। इट्स हाई टाइम। अभी बोर्ड्स चल रहे हैं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे, लाइक जेई आएगा, CUET आएगा, कुछ कॉलेजेस के एंट्रेंस आएंगे। इस टाइम पे अपनी मेमोरी को शार्प करने पे ध्यान दे दो एंड तुम राइट एज में हो। एक बार किसी की एज अगर 20s को क्रॉस कर जाती है, ज़्यादा मेमोरी शार्प करने का स्कोप बचता नहीं है। तुम राइट एज में हो, भले ही तुम अभी 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तुम अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हो इन कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू। टोटल 5 एक्सरसाइजेस की मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एटलीस्ट मैं ये समझा दूं कि तुम्हारी ब्रेन वर्क कैसे करता है बहुत सिंपल टर्म्स में, या फिर तुम्हारी मेमोरी कैसे वर्क करती है। देखो ब्रेन एंड मेमोरी से रिलेटेड एक टर्म होता है न्यूरोप्लास्टी एंड ये रिलेटेड है हमारे न्यूरॉन से। हम जितना भी अपने ब्रेन को नई नई चीज़ें दिखाते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स को लर्न कराते हैं, नए नए चैलेंजेस देता है, वो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स को मॉडिफाई करता रहता है एंड नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता रहता है। मतलब जैसे हम मसल का एग्जांपल देते हैं कि मसल को स्ट्रेन करते हैं, फिर वो टूटती है, वो फिर से स्ट्रांग होकर बनती है एंड उससे आपकी मसल्स बड़ी होती है। सेम इसी तरीके से जब बार बार न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, रीबिल्ड होते हैं, रीजनरेट होते हैं, वो स्ट्रांग न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं एंड वहां से ही मेमोरी रिटेंशन अच्छा होता है। सेकंड इज द रोल ऑफ हिप्पोकैम्पस। तुमने साइंस में इसको जरूर सुना होगा। हिप्पोकैम्पस का बहुत बड़ा रोल होता है मेमोरी रिटेंशन में एंड जब हम नई नई चीजें सीखते हैं, कुछ डेडिकेटेड एक्सरसाइजेस करते हैं ब्रेन से रिलेटेड, एक हिप्पोकैम्पस जो है आपका वो स्ट्रांग होता जाता है एंड जितना ये स्ट्रांग होगा उतना ही आपकी मेमोराइजेशन अच्छी होगी। मैं एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ तुम्हें। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बचपन से ही कुछ बच्चों को डाला जाता है एंड उनको ये सारी चीजें राइट फ्रॉम द अर्ली एजेस सिखाई जाती हैं, जहाँ से उनकी न्यूरोप्लास्टी इंप्रूव हो, उनके हिप्पोकैम्पस और स्ट्रांग हो एंड वो एवरेज बच्चे भी जब तक कंपटीशन की रेस में आते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प मेमोरी हो जाते हैं एंड लोगों को लगता है कि वो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं। गॉड गिफ्टेड बच्चे नहीं है, उनने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया है कि उनकी मेमोरी बहुत शार्प हो गई। फिर आता है कि ये दोनों चीजें तो शार्पनेस की हो गई, हम भूल क्यों जाते हैं। देखो भूलने का बहुत सिंपल तरीका है, कुछ फैक्टर्स है। नंबर 1, अगर हमारे ब्रेन को लगता है कि कोई भी मेमोरी इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो डेलिबरेटली उसको भूलने लगता है। इसके साथ साथ अगर हमने रिपीटिशन एंड रिवीजन नहीं किया है तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, बिकॉज बार बार रिपीटिशन एंड रिवीजन ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि इसको बार बार पढ़ा जा रहा है, याद रखा जा रहा है, मतलब ये मेरे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड मेरे को इसको याद रखना चाहिए। एंड फाइनली अगर आपके पास स्ट्रेस है, मतलब तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो सबसे पहले उसका इफेक्ट मेमोरी पे पड़ता है। इसलिए देखा जाता है जो लोग बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, वो फॉरगेटिंग ज़्यादा करते जाते हैं, वो भूलने लग जाते हैं। तो ये तो हो गई कि तुम्हारा मेमोरी वर्क कैसे करती है।
अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर हम न्यूरोप्लास्टी को, हिप्पोकैम्पस को स्ट्रॉन्ग करें, ब्रेन को अच्छे से ट्रेन करें तो हमारी मेमोरी अच्छी हो सके। पहली साइंटिफिक एक्सरसाइज की बात करूंगा जिसका नाम है अल्फा पॉज। देखो ये कुछ नहीं है, ये है पूर्ण शांति, पूर्ण पॉज। देखो क्या है, ब्रेन जो होता है ना सोते वक्त भी एक्टिव ही होता है, या आपको सपने वगैरह आते रहते हैं। सो इट इज रिकमेंडेड कि अल्फा पॉज में क्या करना होता है कि हम जब सुबह उठें लगभग 1 से 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके सब कुछ पॉज कर दें, ना कोई थॉट ना कुछ, सिर्फ एक पॉज, एंड हम सिर्फ हमारे बॉडी के सांसों पे ध्यान दें, लाइक हाउ वी आर ब्रीदिंग इन, हाउ वी आर ब्रीदिंग आउट, या फिर किसी एक सेंटर पे, लाइक यहाँ वाले सेंटर पे आप ध्यान दे सकते हो। सॉर्ट ऑफ आपको ये मेडिटेशन जैसा लगेगा, मेडिटेशन भी कर सकते हो, बट दोनों का गोल क्या है कि ये शांति देके आपके ब्रेन को एक रिलैक्स दें, एक शांति दें, एक पीरियड दें जहां वो काम नहीं कर रहा है, जिससे आपके कॉर्टिसोल हार्मोन्स, जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, वो कम होते हैं। और इस पीरियड में जितनी भी मेमोरी आपने बनाई होती है वो स्ट्रेंथन होने लगती है, वो ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, अच्छे से स्टोर करता है, एंड इससे ही अगर ये डेली बेसिस पे होगा तो आपने रिसेंट डेज में जो जो याद किया है वो अच्छे से मेमोरी में स्टोर होने लगेगा। एंड मैं दावे से कहता हूं तुम इसको सिर्फ 7 दिन करो, एंड 7 दिन के बाद अपनी पहले की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बाद की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को कंपेयर करना, तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। नोट जरूर कर लेना ये सारी चीजें, और एक एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा कि तुम्हारी मेमोरी बहुत वीक है, सारी एक्सरसाइज को तुम्हें करना पड़ेगा। सेकंड एक्सरसाइज है स्नैपशॉट रिकॉल गेम। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, ये मैं भी करता था। मुझे बचपन में मेरे एक टीचर ने बताई थी कि कैसे मैं मेरी मेमोरी शार्प कर सकता हूँ जब मैं क्विजेस और ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ये बहुत एक सिंपल एक्सरसाइज है कि तुम कोई भी स्नैपशॉट ले लो, मतलब तुम अपनी बालकनी में चले जाओ, टेरेस पे चले जाओ, कोई भी एक चीज को घूरो अच्छे से 10, 20, 25 सेकंड तक, एंड उसको घूरने के बाद आंख बंद करके उसको रिकॉल करो कि तुमने क्या क्या देखा। बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चीजें रिकॉल करो, या फिर एक बेटर तरीका है जो थोड़ा इजी है कि पेन पेपर पे नोट डाउन कर लो। जैसे मैं अगर अभी ये एक्सरसाइज करूँ तो मैं बस सामने मेरे देख रहा हूँ, और ये देखने के बाद मैं अभी नोट डाउन करने शुरू कर जाऊंगा कि मेरे सामने एक कैमरा है, माइक कनेक्टर है, 2 लाइट्स हैं, 2 चेयर्स हैं, सामने एक टेबल रखी हुई है, सोफा रखा हुआ है, एसी लगा है, कर्टेन्स हैं, एंड ये सारी चीजें जब मैं याद करता हूँ तो मेरे माइंड को एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है मेमोरी रिट्रीवल की। बहुत बार क्या होता है कि तुम्हारी मेमोरी तो अच्छी होती है बट तुम्हारा मेमोरी रिट्रीवल प्रोसेस अच्छा नहीं होता है, एंड ये एक्सरसाइज वो रिट्रीवल प्रोसेस को बहुत अच्छा कर देता है। थर्ड एक्सरसाइज है स्पेस रिपीटिशन, बट मैंने इसमें एक ट्विस्ट डाला। देखो स्पेस रिपीटिशन सिंपल है कि हमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है। आपने इबिंगॉस फॉरगेटिंग कर्व देखा होगा, जहां पे हमारी मेमोरी कितनी रिटेन होती है हर रिवीजन के बाद, वो आपको देखा होगा, वो मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा कि बार बार ऐसे कर्व्स आते हैं, जितनी बार आप रिपीट करते हो उतनी बार उतना ज्यादा मेमोरी रिटेंशन रहता है। सो सिंपल एक्सरसाइज का है कि आप जो भी पढ़ो उसको आज पढ़ो, उसको अगले दिन पढ़ो, अगले 7 दिन के बाद पढ़ो, फिर 21 दिन के बाद पढ़ो, फिर 1 महीने बाद पढ़ो, या फिर जब आपका टेस्ट होता है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अब मैं इसमें एक ट्विस्ट करना चाहता हूँ कि हर बार हर रिवीजन में ना आप पैटर्न ऑफ रिवीजन चेंज कर दो। मतलब चैप्टर 1 को अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एन टाइटल्स तक आप रिवाइज करोगे। सेकंड रिवीजन में आप 5th से शुरू करो, फिर 7th पे जाओ, फिर 1st पे आ जाओ। इससे क्या है ना, आपका ब्रेन को आप हर बार, वही न्यूरोप्लास्टी वाला कॉन्सेप्ट है कि हर बार नई चीज दे रहे हो रिवाइज करने के लिए, इसलिए वो ज्यादा सीरियसली देख रहा है, एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये मैं जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए ये टेक्निक को यूज करता हूँ। 4th एक्सरसाइज बहुत शानदार है, तुमने कभी नहीं सुनी होगी, वो है नॉन डोमिनेंट हैंड ट्रेनिंग। मतलब जैसे मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो मैं अपने मोस्ट ऑफ द काम है ये अपने इस लेफ्ट हैंड से करता हूँ, इससे ही लिखता हूँ, राइट, इससे ही अपने मेजरली लाइक प्रायोरिटी वर्क करता हूँ, खाना इस हाथ से खाता हूँ। अगर आपने अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से कुछ भी करने का ट्राई किया तो वो आपके ब्रेन को बहुत हाई फोकस में डाल देता है। मतलब मैंने ये भी कंपेयर किया था मेरे IITs के डेज में कि अगर मैं इससे रिवीजन कर रहा हूँ, जैसे ऐसे लाइंस को गो थ्रू कर रहा हूँ रिवीजन के थ्रू, तो मैं ज़्यादा अच्छे से रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तब मैंने क्या, एक जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था कि मैं राइट हैंड से चीज़ों को गो थ्रू करना शुरू कर दूँ, एंड आप विश्वास नहीं मानोगे कि मेरा फोकस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैंने सारे चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस वगैरह चली गई थी, एंड मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा था। आप थोड़ी बहुत राइटिंग कर सकते हो इस चीज़ में, राइट, या फिर आप राइट हैंड से खाने का ट्राई कर सकते हो, जस्ट फॉर एन एक्सरसाइज। जो आपको सबसे सिंपल लग रहा हो वो करो, बट ये आपके ब्रेन की फोकस को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर योर ब्रेन, एंड ब्रेन को अगर चैलेंज मिलेगा तो वो इम्प्रूव होगा मेमोराइजेशन में।
एंड साइंटिफिकली भी बता देता हूँ, इससे होता क्या है कि आपको पता होगा कि आपके ब्रेन के हेमिस्फीयर होते हैं, राइट। जो डोमिनेंट हैंड है वो हेमिस्फीयर ज्यादा वर्क करता है। इससे क्या हो रहा है, आप दूसरा हेमिस्फीयर को एक्टिवेट कर रहे हो एंड क्रॉस हेमिस्फीयर की कम्युनिकेशन को भी बढ़ा रहे हो, जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ा रहा है। एंड ये तो बिल्कुल साइंटिफिकली तुम्हें भी समझ रहा होगा एज ए साइंस का स्टूडेंट कि ये करने से कितना बेनिफिट होगा। फिफ्थ है मेमोरी पैलेस टेक्निक। देखो इसमें क्या है कि हमें जो भी चीज याद करने में बहुत डिफिकल्ट हो रही है, हम क्या करते हैं, हम इसको हमारे मेमोरी पैलेस में स्टोर कर देते हैं। मतलब कि एक फैमिलियर जगह पे जो आपको बहुत अच्छे से याद है। फॉर एग्जांपल आपका घर का स्ट्रक्चर, घर आपको पूरा अच्छे से याद है कि कहाँ पे किचन है, कहाँ पे फर्स्ट रूम है, कहाँ पे सेकंड रूम है, कहाँ पे वॉशरूम्स है, कहाँ पे डाइनिंग एरिया है, कहाँ पे टेरेस है, कहाँ प्लेइंग एरिया है। अब आपको कुछ याद करना है ना, आप इन चीजों पे वो चीजों को टैग कर दो, राइट। मैंने किचन में मेमोरी स्टोर कर दी है, मैंने लिविंग रूम में ये कर दिया, मैंने सेकंड लिविंग रूम में ये कर दिया। एंड आप देखोगे कि सिंस ये सारी चीजें आपको इतनी फेमिलियर है, आपको यहाँ पे स्टोर कुछ चीजें भी आपको आराम से याद आएगी, बिकॉज आपको आपके घर का एक एक कोना याद है। तो उस कोने को अगर आप कोई एक इन्फॉर्मेशन को टैग कर दोगे ना, तो भाई साहब मजा आ जाएगा, आप कुछ भी नहीं भूलोगे। जैसे एक एक्सरसाइज के लिए हमने ये 5 एक्सरसाइजेस दी है, अगर आप इसका ही मेमोरी पैलेस बना लोगे कि ये 5 एक्सरसाइज एक्चुअली कुछ नहीं है, ये मैं मेरे घर से एसोसिएट कर देता हूँ कि पहली एक्सरसाइज गार्डन से एसोसिएट कर दी, दूसरी तीसरी लिविंग रूम से कर दी, थर्ड डाइनिंग रूम से कर दी, फोर्थ किचन एरिया से कर दी एंड फिफ्थ टेरेस से कर दी, तो कभी भी ये 5 एक्सरसाइज भूलोगे ही नहीं। कभी भी लगा कि भैया ने क्या बताया था, क्या बताया, अच्छा मैं मेमोरी पैलेस यूज कर देता हूँ, मैंने गार्डन से एसोसिएट किया था स्पेस रिटेंशन, तो आराम से चीजें याद हो जाएंगी एंड जीनियस बन जाओगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखो, अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि जीनियस लोग जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने आप को ट्रेन करते हैं, बहुत बार उन्हें वो एनवायरनमेंट मिलता है, वो टीचर मिलते हैं, वो गुरु मिलते हैं जो उन्हें इन चीजों के लिए तैयार करते हैं, सिखाते हैं, जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। इन एक्टिविटी को बहुत शिद्दत से नेक्स्ट 1 महीने तक 21 दिन तक ट्राई करना, बहुत ज़्यादा मेमोरी बूस्ट मिलेगा। 5 नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट 3 तो कर ही लेना, जिसमें कुछ बहुत इजी है एंड तुम्हारा दिन में हाफ एन आवर भी पूरा जाएगा नहीं। उसका जो इम्पैक्ट होगा इस एग्जामिनेशन सीजन में वो बहुत ज़्यादा होगा। फाइनली अच्छे से पढ़ाई करो, चैनल का और कंटेंट देखो, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसे साइंटिफिक टिप्स, स्टडी टेक्निक्स वगैरह लेके आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।